हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आपकी स्टडी बहुत बढ़िया, दमदार, मस्त चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास हैं और डेट्स तो आगे पीछे होते रहते हैं। बट एग्ज़ाम जब आते हैं ना तो हमें लगता है क्या कि हमारा ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया। तो कभी भी एग्ज़ाम डिटेंड होता है तो उस मौके को ग्रैब करना चाहिए और हमें कोई बार बार रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। तो चलिए, आज मैं आपके लिए पता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये आपके एग्जाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं कोई पॉइंट के बारे में, अगर यहाँ पे तो एक पॉइंट के बारे में अगर मैं 4 लाइन बोल रही हूँ तो उसको पॉइंट वाइज बना के शॉर्ट नोट्स की तरह आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं, सो दैट आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। बहुत कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट रिवाइज कर पाएंगे। ओके, तो पॉइंट्स ज़रूर लिखा करें जो मैं आपको बताती हूँ, उसके फैक्ट्स जो बताती हूँ अलग से उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, व्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे कंटेंट, क्वेश्चंस, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी, अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ भला हो जाए। किसी का भला होता है तो उसमें क्या ही जाता है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि सबसे पहले किसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका विरोध किया था। ओके, सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई थी। ओके, तो यह है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर विल बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें सिर्फ सुरेंद्र नाथ लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मैं अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती हूँ। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत ही लगन से डटे रहते थे और अपना हार नहीं मानते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स भी इनको सरेंडर नॉट बनर्जी का उपाधि दिया था। मतलब इस नाम से उनको पुकारते थे, सरेंडर नॉट बनर्जी। ओके, इनको भारतवासियों ने राष्ट्रगुरु कहा था। और नेक्स्ट है कि इन्होंने स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, जिसको हिंदी में भारतीय सभा कहते हैं। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर, मैं लिख देती हूँ, 10 नवंबर ओके 1849 को। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त 1925 को। ओके, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 नवंबर 1849 और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अगस्त 1925 को। ओके, इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे मैं वैसे आपको पता है इनको इंडियन बर्ग के नाम से ही पुकारा जाता था। ओके, BURKE, बर्ग। ओके, इंडियन बर्ग से भी इनको जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? ये कह रहा है कि 1889 में जो एक समिति स्थापित की गई थी कांग्रेस के समर्थन में, तो उसका जो सभापति था वो कौन था। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना ऑप्शन जैसे दिया हुआ है सर W पेटरबन, मी डिग्बी और दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी और मी डिग्बी ये दोनों थे। ओके, ये दोनों थे, बट इसमें ये कह रहा है कि निम्न में से सभापति मी डिग्बी थे। ओके, मी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी उनके साथ गए थे, बट सभापति अगर आएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अपर लेवल के जो प्रीलिम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें PCS वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है।
तो मे बी बीपीएससी टीआरडी में भी पूछ सकता है। ओके, तो एम डिग्बी, जब सभापति होगा ना तो एम डिग्बी होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एम डिग्बी कब होगा? जब सभापति पूछेगा कि कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से, मतलब कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो समिति स्थापित की गई थी, कब? 1889 में। उसके सभापति कौन थे? तो मी डिग्बी। ओके, मी डिग्बी। और दादा भाई नौरोजी उनके साथ गए थे। तो जैसे बीपीएससी में मोर देन वन होता है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव होगा तो वो ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा कुछ बता दी थी, तो आशा करती हूँ आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में से किसने 19, देखिए ये इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया है, बट सिंपल क्वेश्चन ये है कि 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को किसने उनके बदले पढ़ा था? देखिए हुआ क्या था स्टूडेंट्स कि 1906 में ये बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे दादा भाई नौरोजी जो थे, तो इनको ज़बरदस्ती बना दिया गया था दादा भाई नौरोजी को कि नहीं आपको बनना ही है, सबसे ओल्ड मैन थे तो इनको बनाया गया था। बट ये मतलब इतने कमज़ोर थे कि ये पढ़ नहीं सकते थे, जो अपना स्पीच ले गए थे वो भी। तो इनके स्पीच को जो है, दादा भाई नौरोजी के स्पीच को किन्होंने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पढ़ा था। ओके, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पढ़ा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट, बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था, वो कौन से वर्ष में उनको मिली? ओके, तो क्या वो 1909 था या 1916 था, 1931 था या 1932 था? तो 1906 में जो है वो तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, तो इसमें से आंसर जो होगा वो होगा बी। ओके, बी इज द 1916, जस्ट अ सेकेंड, 1916, 1916 में। अच्छा, ये किया कैसे, किस इसके द्वारा किया था गया था? अलग समुदाय जो मुस्लिम मांग रहे थे, तो इसका एक मार्ले मिंटो सुधार जो था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ये अलग किया गया था। ओके, आपने पढ़ा होगा मार्ले मिंटो सुधार जो है उसके द्वारा ये पेश की गई थी, और तब 1916 में जो है मुस्लिम समुदाय अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है बट हम पढ़ेंगे आराम से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? देखिए वीडी सावरकर जो है ना, इनकी अभी एक मूवी भी आई है वीडी सावरकर का, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें है ना, फिल्म देखने से, मूवीज़ से क्या होता है ना, वीडियोज़ से हमें ज़्यादा याद रहता है। ओके, तो देखिए वीडी सावरकर के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ लाइंस बताए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ऑब्वियसली अभिनव भारत जो है इन्होंने ही संगठन की थी। ओके, अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर ने ही किया था, उन्होंने ही की थी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि, तो ये तो सही हो जाएगा 1, तो देख लेते हैं हम, 1A में भी है, C में भी है और D में भी है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एलिमिनेशन के तरीके से भी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैज़नी की जीवनी लिखी। जी, उन्होंने मैज़नी की जीवनी कहाँ से लिखी थी पता है? मैज़नी जो थे वो इटालियन राइटर थे, उनसे ये बहुत प्रभावित थे, मतलब उनकी जीवनी फिर उन्होंने लिखा था। ये इटालियन राइटर थे मैज़नी जो थे, तो ये जेल से ही उनकी जीवनी लिखते हैं, बायोग्राफी। तो ये भी राइट है, 1 और 2। थर्ड पढ़ते हैं, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान की थी। ये भी राइट है। 1857 की क्रांति को सबसे प्रथम क्रांति भी वीडी सावरकर जी ने ही कहा था कि ये मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता के लिए क्रांति था, ये उनका कहना था। और उन्होंने ही ये बुक भी लिखी थी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये बुक का नाम है। ओके,
चलिए, तो 1 2 3 तीनों सही है। फोर्थ देखते हैं, ब्रिटिश कैद से मुक्त। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ये भी राइट है। ओके, देखो इनको काला पानी का भी सज़ा मिला था और इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो बहुत ही इमोशनल है ये चीज़ें। तो आप ये वो मूवी भी ज़रूर देखना, आप रिलेट कर पाओगे। तो इसमें क्या है ना कि 1 2 एंड 3 4 सभी सही है। देखते हैं ऑप्शन में 1 2, देखो ऑप्शन ए ही है सही। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर बिकॉज 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, मतलब जो सबसे कम उम्र में जो शहीद हो गए वो कौन थे? क्या वो सुखदेव थे? क्या वो सुखदेव थे? अशफाकुल्लाह खान थे? बिल्कुल नहीं। खुदीराम बोस? यस, खुदीराम बोस। और हेमू कालनी? नहीं। तो आंसर विल बी खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस जो हैं वो सिर्फ 18 वर्ष की आयु में ही जो है 18 ईयर्स में ही उनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पे दिया गया था? मुजफ्फरपुर में, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में ही इनको ब्रिटिशर्स ने फांसी दिया था। ठीक है, खुदीराम बोस को कितने को दिया था? तो डेट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डेट क्या था वो? 11 अगस्त 1908। ओके, तो 1908 में 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। उस वक्त इनकी आयु सिर्फ 18 वर्ष ही थी। ओके, तो खुदीराम बोस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये मैं बता देती हूँ आपको। ओके, तो इनका जो है पश्चिम बंगाल के मदनीपुर जो जगह है, जिला है वो, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हुआ था इनका जन्म। ओके, 1889 को, राइट। तो इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। और इनको फांसी कब मिली? तो अभी बताया मैंने, 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सब इसका जवाब आराम से दे देंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें फर्स्ट में महात्मा गांधी नहीं गए थे, सेकंड में गए थे और थर्ड में फिर नहीं जाते हैं। तो मैं तो जवाब बता ही दिया आपको, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी। तो आंसर विल बी महात्मा गांधी। देखो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किए थे, तो तीनों में कौन के थे? अम्बेडकर जी किए थे, और भी 3-4 नाम हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें कि महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। जेल में थे वो और ब्रिटिशर्स ने पूछा था उन्हीं के लिए, एक्चुअली वो ही आए सभा में, इसलिए वो रखा भी गया था, बट वो ही नहीं गए थे। तो सेकंड में जब उन्होंने अपना 10 प्रस्ताव रखा था और उस 10 प्रस्ताव को जब तक ब्रिटिशर्स नहीं मानेगा, तो उसी को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। तो जो इरविन था उसके सामने रखा था गांधी जी ने, और जब वो 10 प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाई? मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस कब मनाए? 1939 में, 1942 में, 1946 में या 1947 में? ओके, तो देखिए मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस कब मनाए थे? 1939 में। द करेक्ट आंसर विल बी 1939।
अब मैं इसका कुछ स्टोरी आपको बता देती हूँ, इसके पीछे क्या कहानी थी। हुआ क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। 1906 में 1908 लिख दी मैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि 3 सितंबर 1939 को जो वायसराय था लॉर्ड लिनिथगो, उस समय था 1939 में लॉर्ड लिनिथगो जो वायसराय था हमारे भारत का, तो वो जो है ना वो क्या करता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, मतलब अपने तरफ से, मतलब ब्रिटेन के तरफ से भारतीयों को घोषणा कर देता है कि भारतीय हमारे तरफ से लड़ाई लड़ेंगे दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ, ठीक है। और ये हमसे पूछे बिना ही वो निर्णय ले लेता है ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि ठीक है, आप हमें डोमिनियन स्टेट का दे देना दर्जा, और हम आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने सपोर्ट किया था, और इंडियन आर्मी उसमें बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े थे ब्रिटिश के तरफ से। बट सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है ना वो अपने मन से जो है, क्या नाम था? लॉर्ड लिनिथगो जो है अपने मन से क्या करता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कहता है कि मेरे तरफ से भारतीय सेना लड़ेंगे। तो इसी पे जो है ना आईएनसी इस प्रस्ताव को क्या करता है, इसको मना कर देता है कि नहीं, ये हमसे पूछे बिना, हमसे परामर्श लिए बिना ये कैसे कर सकता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख लिया था कि वो मतलब अपने बात से उसने कहा था कि मैं करूँगा, बट उसने किया नहीं, तो ये अपने बात पे था नहीं, तो भारतीय नहीं मानते हैं इस बात को, आईएनसी नहीं मानती इस बात को कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं लेंगे पार्टिसिपेट, हम इंडियंस नहीं करेंगे, ओके। इसी पे क्या होता है ना कि उस समय जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल था, जो आईएनसी जो था, तो आईएनसी क्या करता है, वायसराय के इस निर्णय पर आपत्ति जताता है। जो भारतीय सेना को, मतलब भारतीयों के परामर्श के बिना लिया गया था ना, तो उसी में 3 सितंबर को लिनिथगो क्या करता है, ये घोषणा करता है। और 22 अक्टूबर 1939 को क्या होता है, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो है वो वायसराय की घोषणा को मना कर देता है। इसी पे क्या होता है ना कि मुस्लिम लीग क्या चाहता है, मुस्लिम लीग चाहता है क्या कि मतलब उसको ये पसंद नहीं आता, उसको लगता है क्या कि मुझसे पूछा भी नहीं गया और आईएनसी ने ऐसा ले लिया, और वो सेपरेट हो जाता है आईएनसी से, ठीक है। तो आईएनसी से सेपरेट हो जाता है। तो ये किस वर्ष होता है? 1939 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणीपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो ये मैं आपको पिछले सेशन में आपको पढ़ाई हूँ, उसमें बताई हूँ कि मतलब सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है, ओके। त्रिपुरी जो है जबलपुर में है। तो त्रिपुरी में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें क्या था कि गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के बीच में सेपरेशन हो जाता है। गांधी जी जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस की बात गांधी जी जो है नहीं मानते हैं। तो इसी पे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस अकेले खड़ा हो जाते हैं, और गांधी जी क्या करते हैं, खुद खड़ा नहीं होके पटाभी सीतारमैया को अपने प्रतिनिधित्व में खड़ा कर देते हैं। बट बावजूद इसके क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो और गांधी जी का तरफ से जो पटाभी सीतारमैया रहते हैं वो हार जाते हैं इलेक्शन को। तो उस चुनाव को हार जाने के बाद ना गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि यह हार जो है पटाभी सीतारमैया की नहीं है, ये मेरी हार है, ठीक है। तो क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों के दोहरी सदस्यता।
देखिए इसमें आंसर क्या होगा कि ये दोनों तो बी और सी तो नहीं है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए। आंसर विल बी ए। ठीक है, तो 52वां जो हुआ था आईएनसी का 52वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये चीज़ हुई थी। ये भी आ सकता है कि कौन से अधिवेशन में हुई थी, तो 52nd अधिवेशन में हुई थी, सेशन में। और ये त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में जो त्रिपुरी है वहीं पे हुआ था। और ये जो सेशन था ना त्रिपुरी वाला, ये इसमें पता है सुभाष चंद्र बोस बहुत बीमार भी थे, बावजूद इसके स्ट्रेचर पर थे वो, और स्ट्रेचर पर रहने के बावजूद भी वो स्ट्रेचर पर ही रह के गए थे सेशन में, और फिर भी उन्होंने दमदार भाषण दी थी और लोगों का दिल को जीत लिया था। और लोग मतलब बहुत खुश हुए थे सुभाष चंद्र बोस से, और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो ये किस वजह से था? तो ये था प्रश्न किस चीज़ पे केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन के लिए था। ठीक है, चुनाव तो गठन के लिए होती है ना, चुनाव उसी के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने कहा? सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है ना, इसमें सबसे पहले किसने किया? तो सर मोहम्मद इकबाल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आगा खान नहीं, M.A. जिन्ना नहीं, चौधरी रहमत अली। हाँ, तो आंसर विल बी चौधरी रहमत अली। देखो चौधरी रहमत अली जो है ना, सबसे पहले पाकिस्तान, जब पाकिस्तान शब्द आएगा ना तो चौधरी रहमत अली ही आएगा आंसर में, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ही दिया था। और ये जो था ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। मतलब सोचो कि कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसकी सोच कैसी है कि वो मतलब अलग रहना चाह रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द जो है ना चौधरी रहमत अली, जब से ही शब्द आ जाएगा ना सीधा आएगा पाकिस्तान का किसने किया या वो, तो प्रश्न का आंसर शब्द चेंज हो जाएगा। बट जब शब्द दिया होगा ना तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने ही दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 14 जुलाई 1949 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वैसे तो 8-9 अगस्त को हुआ था। 8 या 9 अगस्त इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो 8 अगस्त से हुआ है ना। बट ये बोल रहा है कि 14 जुलाई, मतलब कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, तो जो कांग्रेस का सेशन मतलब कौन सी कार्य समिति के द्वारा इस प्रस्ताव को मतलब पारित कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या वो मुंबई था, वर्धा था? ओके, मुंबई था, वर्धा था, लखनऊ था या त्रिपुरा था? तो त्रिपुरा नहीं था, वर्धा था। ओके, नेक्स्ट आंसर विल बी वर्धा में पारित हुआ था। और 14 जुलाई को पारित होने के बाद क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नेक्स्ट क्या होता है कि आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। मतलब भारत का जो विभाजन करना था, जैसे कि क्रिस्प मिशन जो आया था ना, मतलब भेजा ही गया था इसलिए कि भारत का जो विभाजन है वो कर दिया जाए, और मतलब जैसे पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन वगैरह बना के पाकिस्तान को अलग किया गया था। और नेपाल तो पहले ही हो चुका था और वर्मा भी पहले ही था। तो बांग्लादेश जो अभी है वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हो गया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रिस्प मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, और रेलवे प्लान को अस्वीकार करना। देखिए आंसर विल बी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन जो है ना क्या था कि भारत भेजा गया था। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कैबिनेट मिशन के बारे में बता देती हूँ। कैबिनेट मिशन जो है, सॉरी मैं शायद क्रिस्प मिशन बोल दी थी।
क्रिस्प मिशन नहीं होगा, कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है अंग्रेज़ों द्वारा भारत लाया गया था, उसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 मेंबर्स थे। 3 मेंबर्स का नाम क्या था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टीफ क्रिस्प था। उसी पे ये क्रिस्प मिशन, इसीलिए मुझे क्रिस्प मैं बोल दी थी, ठीक है। जबकि इसमें 3 मेंबर थे, वो कौन कौन था? एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा कौन था? सर स्टीफ क्रिस्प था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 3 मेंबर को, 3 मंत्री को वाला एक कैबिनेट बनाया गया और भारत भेजा गया, जिसके थ्रू जो है और ये भेजा कब गया था? 1946 में भेजा गया था कि जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो उसके लिए ये योजना बना था, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए कौन से मिशन को भारत भेजा गया ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो होगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। देखिए ये क्वेश्चन पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। अगर क्वेश्चन ये रहता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो हो जाता जवाहरलाल नेहरू, जो कि हम सब जानते हैं। बट ये क्वेश्चन क्या बोला? पहले अवसर पर, मतलब कि ब्रिटिशर्स के दौरान ही, ऑप्शन से भी आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिशर्स के दौरान ही सबसे पहले प्रधानमंत्री किसको माना गया, ठीक है। तो क्या ब्रिटिश साम्राज्य ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने? नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। आंसर विल बी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किया गया था ना, याद कीजिए, आपको याद आएगा कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी, वो पूरे भारत के लिए बनाया गया था, ठीक है। पहले जैसे बंगाल का गवर्नर था, तो बंगाल के गवर्नर को हटा के गवर्नर जनरल कर दिया गया था, शायद 1857 के क्रांति के बाद ही, तो 1858 में कर दिया गया था कि पूरे भारत में अब गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉलिटी टच कर रहा है ये, ठीक है। तो 1946 जो था, मतलब हमारा देश जो आज़ाद होना था, ये तो तय हो गया था ना 1946 में कि हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू का था सपना था कि वो हमारा खुद का वो हो, कॉन्स्टिट्यूशंस हो, वो बनाए। तो ये पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ठीक है। तो क्या वो रक्षा था? नो। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध? नो। कृषि और खाद्य विभाग? कोई भी नहीं। आंसर विल बी खाद्य और कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था, ठीक है। खाद्य और कृषि विभाग किनके पास था? राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। देखिए क्या हुआ कि जब भारत, मतलब हमारा जो संविधान बन रहा था ना, तो पहली मीटिंग जो हुई थी, आपको पता होगा कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। और फिर देखिए क्वेश्चन भी आ गया, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, मतलब फर्स्ट जो मीटिंग है वो कब हुआ था? क्या वो 16 अगस्त 1947? नो। 26 जनवरी 1948? नो। हमारा देश तो आज़ाद होने से पहले ही हो गया था। 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1947। देखो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 26 नवंबर 1946 को जो है ना, ये तो हमारा देश का जो संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 26 नवंबर 1946 को। बट जो है एडॉप्ट कब किया गया? एडप्ट किया गया 26 जनवरी 1947 को। पता है 26 जनवरी 1947 को क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि 1932 या 30, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू और जो सेशन कर रहे थे, कलकत्ता सेशन या लाहौर सेशन था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब से हर वर्ष हम 26 जनवरी को क्या करेंगे? अपना आज़ादी दिवस, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और तब से आईएनसी में हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसलिए राष्ट्रीय भावना की वजह से तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1946 को, बट जो है हमारा संविधान कब एक्सेप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। सॉरी, यहाँ पे तो 1949 को किया बन के तैयार हुआ था। ओके,
नेक्स्ट 49, सॉरी मैं 46 लिख रही हूँ, 49 को तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? मतलब सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? महात्मा गांधी, नो। राम मनोहर लोहिया, नो। रविन्द्रनाथ टैगोर, यस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नो। देखो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। देखिए जब चंपारण आए थे ना महात्मा गांधी को, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी जो नाम था महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए एक दूसरे को ऐसे ही उपाधि देते रहते थे ये लोग, तुम हमको महात्मा कहो तो हम तुमको गुरुदेव कहेंगे। बस ऐसा ही था, क्योंकि चंपारण का जो नील विद्रोह था ना, नील के लिए जो किसानों का विद्रोह हुआ था, तो वो जब जीत हुई थी तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। और महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दिया। ओके, अब महात्मा गांधी के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आज हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, अच्छा इनके पिता का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, देवेंद्रनाथ सॉरी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो फादर है उनका नाम क्या है? देवेंद्रनाथ। और देवेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या है? द्वारकानाथ। द्वारकानाथ वही है जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था जिन्होंने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं इनको क्या नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सबसे पहले इन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी से क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? मतलब INA का जो है स्थापना किसने किया था और ये किसके दिमाग की उपज थी? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है। दिमाग की उपज तो सुभाष चंद्र बोस की थी, लेकिन किसने स्थापना की? तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा। देखो INA का जो है ना, ये तो सुभाष चंद्र बोस का आइडिया था, बट स्थापना इसकी जो है ना मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह और एक क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उनका नाम क्या था, रास बिहारी बोस। यस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह जी ने INA का संभाला था, ठीक है, बट ज़्यादा नाम मोहन सिंह जी का आता है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि मोहन सिंह को दिया था कि आप इसको संभालें और इसका देखें, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। यही बाद में क्या बन जाता है, मतलब अच्छा इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो डेट पूछ सकता है कि किस इंटरनेशनल आर्मी का कब स्थापना हुआ। तो कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को हुआ। यही कहाँ आ जाता है? इंडियन आर्मी में भी इसको बाद में विलय कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करो या मरो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। चलो मैं बता ही देती हूँ, महात्मा गांधी। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौते का उद्देश्य था, मतलब पूना समझौता का उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव। हिंदू मुस्लिम एकता? बिल्कुल नहीं। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैत शासन का पुनर्विचार करना। तो आंसर विल बी दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करना। देखो पूना समझौता क्यों हुआ था ना कि BR अम्बेडकर जी जो थे वो ये कह रहे थे कि जो हरिजन समाज है, जो SC ST हैं, OBC SC ST हैं, जो मतलब जो दलित वर्ग है ना, उनको अलग से मिलना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता ना कि हिंदू में ही दो पक्ष हो जाता, अपर क्लास और लोअर क्लास का बंटवारा करना हो जाता। तो इसी के खिलाफ वो जो है ना अनशन पे बैठ जाते हैं गांधी जी की, ये नहीं होगा।
तो उसके उसी को पूना समझौता। अब ये हुआ कब था? 1932 में हुआ था पूना समझौता। ओके, 1932 में हुआ था। और तब जब वो गांधी जी अनशन पे बैठते हैं तो इनको मानना पड़ता है वीडी सावरकर जी को। तो उनको कुछ सीट जो है अलग से लोअर क्लास को जो था उनको SC/ST उनको दिया गया था। शायद 78 सीट जो है 178 सीट दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी MCQs के 21 के बाद, 21 से। तो लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? मतलब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सत्य नहीं है, इट मीन्स ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक गलत होगा और वही गलत हमें ढूंढना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है, यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। तो यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। ऐसा थोड़ी था कुछ दूर ऑटो ले लिए, कुछ दूर कार ले लिए, कुछ दूर पैदल चल गए, ऐसा तो था नहीं। ये पूर्णतः पैदल यात्रा थी। दूसरा, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। ये दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। अब याद कीजिए आप, क्या 24 दिनों में पूरी हुई थी? यस, 24 डेज लगे थे। तो सभी सही होते जा रहा है। लास्ट ऑप्शन, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। असत्य इसमें बताना है ना। 15 मार्च 1930 को की गई थी, तो ये गलत है, यही गलत है। द राइट आंसर विल बी डी। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे पुराने वीडियो देखते रहें। इस वीडियो को 1.1 बार वीडियो देख लेने के बाद फिर इसको स्पीड बढ़ा के आप 2x पे भी देख सकते हैं ताकि कोई रिवीजन हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।